चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को सामान्य तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें बताया गया जनरल कंसिडरेशंस इन मशीन डिजाइन। सो द फॉलोइंग आर द जनरल कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग अ मशीन कंपोनेंट। कुछ इसमें पॉइंट बताए गए हैं। पहला है टाइप ऑफ लोड और स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। लोड के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कौन से टाइप का लोड अप्लाई हो रहा है और स्ट्रेसेस कौन से टाइप की अप्लाई हो रही है। सो टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द पार्ट्स आर काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन। मशीन का जो मोशन ऑफ पार्ट्स हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा और कौन सा मोशन हो रहा है क्या है। उसके अलावा काइनेमेटिक्स या फिर काइनेमेटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन विच इंक्लूड्स यूनिडायरेक्शनल एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये भी हो सकता है। कर्विलिनियर मोशन हो सकता है विच इंक्लूड्स रोटरी, ऑस्किलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक में। कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि मोशन ऑफ पार्ट्स या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है विच इंक्लूड्स यूनिडायरेक्शनल या और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कर्विलिनियर मोशन विच इंक्लूड्स रोटरी, ऑस्किलेटरी और सिंपल हार्मोनिक। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके अलावा हमको कुछ चीज़ पर और ध्यान देना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स पर। मटेरियल्स का अगर हमको सिलेक्शन करना है उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा मटेरियल्स में स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट, रेजिस्टेंस टू हीट एंड कोरोजन, एबिलिटी टू कास्ट, बेल्ड और हार्डनेड, मशीनेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीज़ मटेरियल में होनी चाहिए, तब उस मटेरियल का हम सिलेक्शन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हमको ध्यान देना पड़ेगा फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स, पार्ट्स का साइज और उसके फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, जो रेजिस्टेंस है उसका फ्रिक्शनल होना चाहिए और लुब्रिकेशन भी उसका अच्छा होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर है कॉन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर, उसका फीचर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्वीनियंट और इकोनॉमिकल पर। यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, जो पार्ट्स है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमको, उसका अच्छे स्टैंडर्ड पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पर सेफ्टी रखनी पड़ेगी। वर्कशॉप फैसिलिटीज, वर्कशॉप की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। नंबर ऑफ मशीन टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो मशीन का मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका आपको नंबर मालूम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट मालूम होना चाहिए। असेंबलिंग की भी मालूम होनी चाहिए। तो ये जब पॉइंट बताया गया जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिजाइन, अगर मशीन डिजाइन करना है तो इसमें कौन कौन से तौर पे सामान्य तरीके से हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि इसमें बताया गया है जनरल कंसिडरेशंस इन मशीन डिजाइन में फॉलोइंग आर द जनरल कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग अ मशीन कंपोनेंट। फर्स्ट है टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड, ये आपको लिखना है एग्जाम में। मोशन ऑफ द पार्ट्स आर काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन, इसके अंतर्गत चार आते हैं। पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन विच इंक्लूड्स यूनिडायरेक्शनल एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन। नेक्स्ट है कर्विलिनियर मोशन विच इंक्लूड्स रोटरी, ऑस्किलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक्सेलरेशन। इसके अलावा थर्ड जो आता है पॉइंट वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल का सिलेक्शन करने के लिए हमको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मटेरियल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट, रेजिस्टेंस टू हीट एंड कोरोजन, एबिलिटी टू कास्ट, वेल्डेड आर हार्डनेड, मशीनेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। मटेरियल्स में ये सब चीज़ मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर, यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, वर्कशॉप फैसिलिटीज, नंबर ऑफ मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, असेंबलिंग, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें कंसिडरेशन, जनरल कंसिडरेशन ये पॉइंट होते हैं। इसके मशीन डिजाइन करने के लिए जनरल कंसिडरेशन पॉइंट होते हैं।